नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आपके साथ साथ मेरा अपना भी स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो चलिए सीधा टॉपिक पर ही आते हैं। कल के मुकाबले मार्केट में आपको ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आती, उसी लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन इंट्राडे में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होता हुआ नज़र आया, जो कि हम चार्ट पर देखने वाले हैं। निफ्टी बैंक में 0.36% की तेज़ी है, निफ्टी मिड कैप में 0.44% की तेज़ी, जिसके कारण AD रेशियो में एडवांस के फेवर में जाता हुआ नजर आता है। आज जो गिरावट नजर आई वो लार्ज कैप में हुई है, पर्टिकुलरली निफ्टी 50 स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, लेकिन मिड कैप सेगमेंट, स्मॉल कैप सेगमेंट यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसके कारण ओवरऑल ज्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव दिखाई पड़ते हैं। कमोडिटी सेगमेंट के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल में 1.2% की गिरावट, नेचुरल गैस 1.7% ऊपर है, गोल्ड और सिल्वर में आधे % की गिरावट नजर आती है। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो कुछ दिनों से यहां पर आपको शांति नजर आती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है, जैसा कि फिलहाल हमारी मार्केट में भी चल रहा है। ग्लोबल इंडाइसेस में भी आप देख पाएंगे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, फिलहाल SGX निफ्टी थोड़ा सा आपको पॉजिटिव नजर आता है। FII DII एक्टिविटीज के बारे में बात करें, 745 करोड़ की सेलिंग की है FII ने और DIIs ने बाइंग की है 447 करोड़ की, तो नेट में आज हमें बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है शुरुआत बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट एकदम से कंसोलिडेशन जोन में चला गया, लेकिन 1 बजे के बाद एकदम से गिरावट देखने को मिली। 15 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखाई पड़ती है, फिर रिकवरी भी देखने को मिली, फिर से गिरावट देखने को मिली, फिर से रिकवरी देखने को मिली। तो इंट्राडे बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट आज हमें देखने को मिला है। डेली कैंडल पर देखेंगे तो आप देख पाएंगे ऑलरेडी मार्केट अपने एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन पर चल रहा है, कल भी उसी लेवल पर चल रहा था और आज वहां से बाउंस बैक देखने को मिला। गैप अप में सब कुछ फैक्टर इन हो गया, उसके बाद मार्केट में ज्यादा तेजी नहीं आई, उसके बाद तो गिरावट देखने को मिली। यहां पर एक नेगेटिव बात है कि 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है, और एक पॉजिटिव बात यह है कि कल का लो अभी भी सेफ है, कल का लो अभी भी आज हमें टूटता हुआ नजर नहीं आया, उसकी आसपास से ही सपोर्ट ले लिया और थोड़ी सी रिकवरी नीचे के लेवल से दिखाई पड़ती है। RSI के बारे में बात करें तो RSI 51.2 है, क्लियर इंडिकेशन है कि वीकनेस यहां पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती है। बहुत ज्यादा वीक हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेंथ था, जो मोमेंटम था वो चला गया है, स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो गई है, वीकनेस कंटिन्यूअसली यहां पर आपको राइजिंग मोड में जाती हुई नजर आती है। और ओवरऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,500 के आसपास का लेवल, उससे पहले ऑलरेडी 15,650 600 का ये जो जोन है जहां पर ऑलरेडी कई बार मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, जहां पर हमें वापस एक बाउंस बैक भी दिखाई पड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आता है। यहां से मार्केट अगर वापस ऊपर जाता है तो जो लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 15,900 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टूटता है तो 16,000 तो आएगा ही, लेकिन उसके बाद आपको तेजी और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। 16,000 से 16,200 300 इजीली हमें दिखाई पड़ सकते हैं। नीचे की साइड पे भी ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन दिखाई पड़ती है। नीचे के साइड पे 15,500 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, टेक्निकली ऑप्शंस के हिसाब से भी, ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो ऑफ कोर्स और भी कॉन्सिक्यूटिवली आपको 200-300 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। कौन से साइड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, नीचे के साइड पे या फिर ऊपर के साइड पे, ये टोटली डिपेंड करता है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पर, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 महीना हो चुका है। आप देख पाएंगे 1.5 महीने से मार्केट इसी रेंज में 500 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कोई ट्रिगर चाहिए ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कैसे आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट वाली सिचुएशन दिखाई पड़ सकती है। आज IIP का डेटा आया है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो 29.2% की ग्रोथ दिखाई पड़ती है। अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल लो बेस बन चुका था तो ऑफकोर्स आपको ग्रोथ देखने को मिल जाती। लेकिन मंथ ऑन मंथ के बारे में बात करें तो हमें 8% की गिरावट नजर आती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसका मतलब है रिकवरी एकदम फुल स्विंग में नहीं चल रही है, रिकवरी में भी आपको अड़चनें दिखाई पड़ती है, जो कि आप पता भी लगा सकते हैं कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से फिलहाल थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल भी जाती है, जिसके
कारण फुल रिकवरी फिलहाल चलती हुई नजर नहीं आती। फिलहाल सिचुएशन कोविड की सुधर चुकी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे ये सिचुएशन भी आपको सुधरती हुई नजर आएगी। सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो सेकेंड स्ट्रेट मंथ के लिए वो आरबीआई का जो टारगेट बैंड था उससे ऊपर रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। फिलहाल मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा डाल चुके हैं, ये जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही कम कर दिया है, जिसके कारण एक्सपेक्टेड ही होता है कि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन बढ़ने ही वाला है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा है, तो एक्सपेक्ट करते ही ये आरबीआई वाले उनका एक टारगेट होता है, यहाँ तक जा सकता है, लेकिन वो टारगेट भी टूट चुका है, ये एक अच्छी बात नहीं है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एट लास्ट ऑफ कोर्स ज़रूरी हो ही जाता है, और इसके लिए शायद ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को वापस बढ़ाना पड़ सकता है, जिसके कारण लिक्विडिटी वापस कम हो जाएगी, जिसके कारण एट लास्ट मार्केट में आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव बात नहीं है बुल्स के लिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट के प्राइसेस बढ़ा चुके हैं, कार्स के प्राइस बढ़ा दिए हैं 15,000 से, फिलहाल आपको पता ही है रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो ओवरऑल ये सब कुछ पास ऑन किया जा रहा है। एट लास्ट कस्टमर को ये सब फेस करना पड़ेगा, आम जनता को ये सब फेस करना पड़ जाता है। इक्विटास में और उज्जीवन शेयर्स में आज हमें अच्छी रैली देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर मर्जर हो सकता है। इक्विटास होल्डिंग में और उज्जीवन जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली, अपर सर्किट देखने को मिला। वो होल्डिंग कंपनी है, उनके नीचे कौन होते हैं, उनका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, लेकिन अभी रिवर्स मर्जर आपको देखने को मिल सकता है। आपको तो पता ही होगा होल्डिंग कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है वो सस्ता होता है, क्योंकि उनका बेसिकली खुद का ज़्यादा कामकाज नहीं होता, वो स्टेक लेकर रखते हैं अपनी दूसरी कंपनीज में, सब्सिडरीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, और वहाँ से उनका मेन कामकाज होता है, उनका होल्डिंग का जो वैल्यू होता है वही उनका मेन वैल्यू है, बाकी खुद उनका कुछ ज़्यादा धंधा नहीं होता, ज़्यादा बिजनेस नहीं होता है, तो इसलिए ज़्यादातर वो डिस्काउंट पर ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उसे वो बेच नहीं सकते, उसे बेचने के लिए उन्होंने वहाँ पर स्टेक नहीं लिया है, तो इसलिए एक डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं। अगर ये रिवर्स मर्जर होता है तो ये डिस्काउंट जो है वो गैप फिल हो सकता है, जिसके कारण आज ही हमें 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। पेटीएम शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है 12,000 करोड़ का प्राइमरी फंड रेस, तो फिलहाल जोमेटो भी है, पेटीएम का भी आईपीओ आता हुआ नजर आ सकता है, तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी बात है। ओला की भी बातें हो रही है, तो ऐसे जो टेक स्टॉक्स है वो आएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, चॉइसेस बढ़ जाएंगी। ऐसे स्टॉक्स जनरली आपको यूएस में ही दिखाई पड़ते हैं, नैस्डैक के जो लिस्टेड स्टॉक्स है वहीं पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमारी जो टेक कंपनीज है लिस्ट होती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मोबीक्विक ने भी डीआरएचपी फाइल कर दिया है 1900 करोड़ के आईपीओ के लिए, बहुत ही पॉजिटिव बात है। ऐसे स्टॉक्स बढ़ेंगे, जैसे कि इज़माई ट्रिप है, ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो कि इसी टेक सेगमेंट से कामकाज होता है, मोबाइल सेगमेंट, इंटरनेट सेगमेंट से, तो ऐसे स्टॉक बढ़ेंगे तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी ऑप्शंस हो जाएंगे कि ग्रोइंग इकोनॉमी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रोइंग सेक्टर में हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने का मौका बढ़ जाता है। लेकिन ऑन सेकेंड नोट में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब आईपीओ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका एक संकेत ये होता है कि सबको पता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, कि अभी मार्केट एकदम बहुत ही अच्छे लेवल पर चल रही है, महंगे पे माल बेच देंगे तो भी लोग लेने वाले हैं। तो ये समझना चाहिए, जब आईपीओ बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसका बेसिकली मतलब यही निकलता है कि मार्केट में अभी वैल्यूएशन ज़्यादा है, मार्केट अगर हम महंगे वैल्यूएशन पे भी माल बेच देंगे तो भी हमारा आईपीओ सब्सक्राइब होने वाला है, तो सोच समझ कर हमें अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।